ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 25 देव संस्कृति हमें भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाती हैं। अज्ञान एक प्रकार का अंधकार है। अंधकार में पास रखी हुई वस्तु का स्वरूप भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, कुछ का कुछ प्रतीत होता है। कई बार तो चीज सामने रखी है, वह भी ढूंढनी पड़ती है, फिर भी मिलती नहीं। अंधकार ऐसा ही दोषपूर्ण है, इसी से उसकी निंदा की जाती है। अंधेरा भय का कारण भी है। रात को सूने घर में डर लगता है। अकेले कहीं जंगल में सुनसान में जाना पड़े तो भी भय प्रतीत होता है, यद्यपि डर का कोई कारण नहीं होता। दिन में वहां रहे या गुजरे तो कुछ भी भय प्रतीत नहीं होता, पर रात डरावनी मालूम पड़ती है। मन में हर क्षण ऐसी आशंकाएं उठती रहती हैं कि कहीं कोई खतरा न हो। चोर का, सांप का, भूत का और न जाने किस किस का डर मन में उठता है, और कहीं कोई पता खड़के, चूहा कूदे तो बिल्कुल यही लगता है कि कोई भूत उछला। कभी कभी छोटे छोटे निर्दोष पेड़ पौधे, रीछ, व्याघ्र, चोर, भूत, पलीत जैसे लगते हैं, और कई बार तो उनमें आंख, दांत, हाथ बढ़ते हुए तथा हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि शंका डायन, मनसा भूत। आशंका डायन की बराबर भयानक रूप धारण करती है और मन में उत्पन्न हुई भूत का डरावना रूप बनाकर खाने पकड़ने को दौड़ती हैं। अंधकार और भय का जोड़ा है। अंधकार अपने आप में एक प्रकार का भय भरे बैठा रहता है। अंधेरा वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं होने देता। फलस्वरूप डरावनी परिस्थितियां अनायास ही चारों ओर बन जाती हैं। इस विषम स्थिति में बचने के लिए रात को भी कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करना पड़ता है। दिन के प्रकाश में 90% डर समाप्त हो जाता है और रात में अकारण ही डरावनी परिस्थितियों की घटा घिर आती है। प्रकाश की इसीलिए प्रशंसा और अंधेरे की इसीलिए निंदा की जाती है। एक जहां हमें दूर दृष्टि एवं वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराता है, वहां दूसरा हमसे ज्ञान परिधि को कुंठित कर देता है, अनजान बना देता है। अनजान स्थिति में सर्वत्र भय ही भय है। भय में हर दृष्टि में हानि ही हानि है। इसलिए उपनिषदकार ने तमसो मां ज्योतिर्गमय का उद्घोष करते हुए अंधकार से विरत होकर प्रकाश की ओर चलने का निर्देश किया है। अज्ञान की तुलना
अंधकार से की जाती हैं। जो दोष अंधकार में हैं, सब भी अज्ञान में मौजूद हैं। अज्ञान तो उसी तरह डराता है जिस तरह अंधेरा। वस्तु स्थिति की जानकारी के अभाव में हम कुछ का कुछ सोचते और कुछ का कुछ करते हैं। विचारणा और कार्य पद्धति गलत हो जाने का परिणाम त्रासदायक अनर्थ के रूप में ही सामने आता है। जिसमें ज्ञान का जितना अभाव है, वह उतना ही उद्विग्न और भ्रमित रहता है। मृग तृष्णा वाली बात विख्यात है। कहते हैं कि प्यासा हिरन रात की चांदनी में जमीन पर फैले हुए सफेद नमक रेह को दूर से पानी समझता है और दौड़कर वहां पहुंचता है, पर वहां अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। पानी की कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है और सफेद नमक जमीन पर बिखरा हुआ मिलता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप प्रतीत होती है। ब्रह्म जंजाल में पड़ा हुआ मनुष्य वास्तविकता की जानकारी न होने के कारण अगणित कष्ट सहता और अपने श्रम व समय को बर्बाद करता रहता है। अंत में जब उसे अपनी भूल मालूम पड़ती है, तब आत्मग्लानि और पश्चाताप का नया दुख और सामने आ खड़ा होता है। ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ ऋषियों ने अज्ञान से उबरने और ज्ञान को प्राप्त करने में मनुष्य का सर्वोपरि पुरुषार्थ माना है। अध्यात्म तत्व ज्ञान का सारा ढांचा ही ज्ञान नेत्रोन्मीलन के उद्देश्य से खड़ा किया गया है। शास्त्र मानता है कि अज्ञानी मनुष्य एक प्रकार से अंधा है। सूरज के न रहने पर रात्रि का अंधेरा फैलता है। उससे भौतिक जगत में बिखरी हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी से वंचित एवं पदार्थों की वस्तु स्थिति के संबंध में भ्रमित होना पड़ता है। पर बौद्धिक अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है। उससे विचार जगत में भारी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कुछ का कुछ प्रतीत होने लगता है और मृग तृष्णाओं में भटकने वाले हिरन की अपेक्षा भी मनुष्य अनेक गुना भ्रमित होकर दुख पाता, हानि उठाता एवं न करने लायक निंदनीय कार्य, न सोचने लायक उपहासास्पद विचार करता देखा जाता है। मानव जीवन का गौरव इस बात में है कि वह अंधकार को परास्त कर प्रकाश की परिस्थितियां प्राप्त करें। जिसे अंधेरी रात में दीपक जलाने की भी जरूरत न हो, घनघोर अंधेरे में ऐसे ही डरता मरता पड़ा रहे, उसे गया गुजरा ही माना जाएगा। इसी प्रकार जो विचार क्षेत्र में फैले हुए अज्ञानांधकार की निविड़ परिस्थितियों में पड़ा रहे, उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न न करे, उसे निम्न स्तर का ही समझा जाएगा। अध्यात्मवाद का उद्देश्य और आदर्श यह है कि मनुष्य विवेकशील बने, हर बात और हर परिस्थितियों की गहराई में घुसे
और वास्तविकता तलाश करने का प्रयत्न करें। इस संसार में भला बुरा सब कुछ है। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे आदर्श उदाहरण, विश्वास, व्यक्ति एवं प्रचलन यहाँ विद्यमान हैं। प्रकाशवान उदाहरण ढूंढना चाहें तो निकट या दूर उनका भी बाहुल्य मिल जाएगा, और यदि अंधकारपूर्ण व्यक्तित्व एवं विश्वासों की खोज की जाए तो वे और भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसी दशा में यह मानकर चलना कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे, एक प्रकार से उपहासास्पद ही है। अपने आसपास ही हमें परस्पर घोर विरोधी आदर्श एवं उदाहरण दृष्टिगोचर हो सकते हैं। उनमें से हमें जो रुचते हैं उनके प्रति आकर्षण, झुकाव या पक्षपात होता है, उन्हें ही स्वीकार करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। जो सब करते हैं वह हम भी करेंगे, यह उक्ति सर्वथा असत्य है। अपनी रुचि एवं रुझान के अनुकूल ही अनेक प्रकार के प्रचलनों में से कोई एक प्रचलन चुना एवं अपनाया जाता है। पार्ट 25 समाप्त। पार्ट 26। हर बात बारीकी से सोचें। अध्यात्म तत्व ज्ञान की शिक्षा यह है कि हर समस्या, हर आदर्श, हर विचार, हर मान्यता एवं हर परंपरा पर बारीकी से विचार करें, उसके गुण दोषों का विश्लेषण करें और जहां औचित्य एवं सत्य दिखाई पड़े वहां अपनी निष्ठा को आश्रय दें। विचारणा के विवेक को प्रकाश कहा गया है और छानबीन न करके प्रचलित किसी ढर्रे का अंधानुकरण करते रहने को अंधकार। दर्शन शास्त्र में अविचार को, अविवेक को, ढर्रे को अपनाए रहने को ही अंधकार कहकर पुकारा गया है और कहा भी गया है कि इस मार्ग पर चलते रहने वालों की दुर्गति होती है। जिसे आत्मोत्कर्ष करना है उसे सबसे पहला काम अपनी जिज्ञासा को, ज्ञान पिपासा को, अन्वेषण वृत्ति को तीव्र करना चाहिए। वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात सबसे पहले अपनी जिज्ञासा सजग करनी चाहिए। प्रकाश की ओर उन्मुख होने का यही तरीका है। सद्गति एवं आत्म कल्याण का उद्देश्य इसी मार्ग पर चलने से पूर्ण होता है। यों आलस्य हर प्रकार का बुरा है, पर मानसिक आलस्य सबसे बुरे स्तर का है। जो करने के योग्य काम नहीं करते हैं, शरीर को परिश्रम से दूर रखना चाहते हैं, वे आलसी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को अस्वस्थता एवं दरिद्रता घेरे रहती हैं। जो लोग उचित अनुचित का भेद नहीं करते, उपयुक्त
अनुपयुक्त की परख करने का कष्ट नहीं उठाते और बुद्धि की वास्तविकता अवास्तविकता का विश्लेषण करने का बोझ नहीं उठाने देते, ऐसे लोग मानसिक आलसी कहलाते हैं। उन्हें न विवेक का दर्शन होता है और न प्रकाश का। ऐसे लोग अज्ञानांधकार में भटकते हुए दिग्भ्रांत बने अपने जीवन का नाश करते रहते हैं। भौतिक जीवन में शारीरिक आलस्य के कारण जिस प्रकार शारीरिक तेजस्विता एवं प्रखरता नष्ट हो जाती है, मूर्धनी, काहिली, पराधीनता और मलिनता छाई रहती हैं, इसी प्रकार मानसिक दृष्टि से आलसी बने हुए व्यक्ति भी अपनी मौलिकता, विवेकशीलता, विशेषता एवं श्रेष्ठता खो बैठते हैं। एक प्रकार से वे पड़ोसियों के मानसिक गुलाम बन जाते हैं। आसपास के लोग जैसा कुछ भला बुरा सोचते मानते हैं, उसी भेड़िया घसान में उन्हें भी अपना गुजारा करना पड़ता है। कहते हैं कि एक भेड़ जिधर चलती है उधर ही पीछे वाली भेड़ें भी चलने लगती हैं। आगे वाली भेड़ कुएं में गिरे तो पीछे वाली भी अगली का अनुकरण करती हुई उसी खड्डे में गिरती चली जाती हैं। मानसिक दासता एवं बौद्धिक आलस्य का यही चिन्ह है। यह लक्षण जिस समाज, राष्ट्र या व्यक्ति में पाए जाएं, समझना चाहिए कि यह मानसिक दासता के दलदल में फंसकर चिरकाल तक दारुण दुख सहता हुए दुर्गति की यातना भोगता हुआ पतन की ओर बढ़ता चला जाएगा। पार्ट 26 समाप्त। पार्ट 27 अंधकार की विरासत। हम पिछले 2000 वर्षों से अज्ञानांधकार के युग में रहते चले आए हैं। विदेशी आक्रमणों से जहां हमारा बहुत कुछ अपहरण हुआ, वहां बौद्धिक प्रखरता को भी कुंठित कर दिया। संभवतः इस मानसिक अधपतन के पीछे उन लोगों का हाथ रहा है जो हमें देर तक शोषित, पतित और पराधीन देखना चाहते थे। अंग्रेजों ने छल बलपूर्वक जहां राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त किया, वहां उन्होंने अपनी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा को आकर्षित करने के लिए भी प्रबल प्रयत्न किया। चुपके चुपके उनके परोक्ष प्रयत्न यह रहे कि भारतीय जनता अपनी संस्कृति को हे एवं हीन मानकर उसकी उपेक्षा करे। इस षड्यंत्र में उन्हें आशाजनक सफलता मिली। फलस्वरूप अंत में अंग्रेजों के चले जाने पर भी अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा दिन दुनी रात चौगुनी पनपती और फलती फूलती चली जा रही हैं। अंग्रेजों से पूर्ववर्ती मुसलमान शासकों के जमाने में यह कार्य
दूसरे विलक्षण ढंग से चला है। इस समय इतने अधिक अंधविश्वासों, मूढ़ मान्यताओं और उद्धत परंपराओं का प्रचलन हुआ, जिसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। आर्ष ग्रंथों में जहां पग पग पर आत्मनिर्माण, पुरुषार्थ, उत्कर्ष, परमार्थ एवं कठोर कर्तव्य निष्ठा का निर्देश पाया जाता है, वहां उन दिनों ऐसी विचारधाराएं प्रचलित हुई जो हमें एक प्रकार से मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़कर रख देती हैं। वे सिखाती हैं कि मनुष्य कुछ भी नहीं, किसी अदृश्य शक्ति की कठपुतली मात्र है। उसका प्रारब्ध पूर्व निश्चित है, जो होना है होकर रहेगा। संसार का भविष्य भी पूर्व निर्धारित है। जो होनी है, होतव्यता है, होकर रहेगी। उसे कोई टाल नहीं सकता। पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं। जो विधि का विधान है वही होगा। प्रस्तुत मान्यता का अनौचित्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या उपर्युक्त मान्यता ठीक है? यदि ठीक हो तब फिर मानवीय प्रयत्नों का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं रह जाता। फिर कठोर कर्म करने का झंझट और जोखिम उठाने से क्या लाभ? जो होतव्यता है, जितना लाभ हानि मिलने वाला है, जितना कष्ट उठाना है, वह तो विधि विधान के अनुसार उठाना ही होगा। इसलिए उसके प्रतिरोध का प्रयत्न करने या उपस्थित संकट को टालने के लिए उधेड़ बुन करने से क्या लाभ? जब तक अच्छे दिन न आवेंगे तब तक कुछ होना जाना नहीं है। जब समय बदलेगा तब देखते देखते सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार की विचारणा हमें भाग्यवाद ने दी है। पुरुषार्थवादी भारतीय दर्शन भाग्यवादी कैसे बन गया? मान्यताएं बिल्कुल उल्टी कैसे हो गई? इस प्रश्न का कोई उत्तर सूझ नहीं पड़ता। लाखों वर्ष से एक सुनिश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली भारतीय संस्कृति की मूल धारा बिल्कुल उल्टी होकर पूरब से पश्चिम की तरफ कैसे मुड़ गई? किसने उसे पलटकर रख दिया? इस गुत्थी को हल करते नहीं बन पड़ता। भारतीय धर्म का प्रत्येक अनुयायी, भारतीय दर्शन का प्रत्येक आस्थावान सदा से पुरुषार्थवादी, कर्मवादी रहा है। उसकी यह सुनिश्चित मान्यता रही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। उसके भीतर अनंत शक्तियों का समुद्र लहरा रहा है। अपनी शक्तियों का सदुपयोग करने वाला हर मनुष्य उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। पुरुषार्थ में परिस्थितियों को बदल डालने की पूरी पूरी सामर्थ्य विद्यमान है। जिस प्रकार हिमालय का वृक्ष चीर कर निकलने वाली गंगा अपने प्रियतम समुद्र से मिलने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीर की तरह बहती सनसनाती बढ़ती चली जाती है और उसका मार्ग रोकने वाले चट्टान चूर चूर होते चले जाते हैं, उसी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य अपने लक्ष्य को
अपनी तत्परता एवं प्रखरता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। हर अवरोध को उसका रास्ता छोड़कर हटना पड़ता है। पार्ट 27 समाप्त। पार्ट 28 हम और हमारे पूर्वज। इन्हीं मान्यताओं को अपनाए रहने वाले हमारे पूर्वज विश्व विजय कर सकने और चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य स्थापित कर सकने में समर्थ हुए थे। उनकी इसी गौरव गरिमा के सामने संसार के मानव समाज ने अपना मस्तक झुकाया था और जगत गुरु स्वीकार किया था। किसी समय हमारा देश प्रगति के उच्च शिखर पर था। यहाँ धन, बल, कौशल, शिल्प, ज्ञान, विज्ञान किसी बात की कमी न थी। समस्त विश्व को हमने बहुत कुछ दिया था। देवताओं जैसा अपना उच्च स्तर बना सकने और संसार को अपने महान अनुदानों से कृत्य बनाने का जो श्रेय किसी समय भारतवासियों ने प्राप्त किया था, उसके पीछे उनकी पुरुषार्थवादी कर्मठता ही थी। वे जानते थे कि हर कर्मठ व्यक्ति के पीछे ईश्वर की सहायता सन्निहित रहती है। शुभ कर्मों के साथ तो ईश्वर का सहाय सुनिश्चित ही है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अशुभ और अनुचित दिशा में पुरुषार्थ करने वाले कर्मनिष्ठों को भी ईश्वरीय सहायता मिलती है। डाकू और तस्कर तक अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर एक सीमा तक आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त करते रहे हैं। उनके बुरे कर्म का दंड मिलेगा, यह दूसरी बात है, पर पुरुषार्थ का लाभ अपनी कतिपय सफलताओं के रूप में आए दिन प्राप्त करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य इतना बड़ है कि पुरुषार्थ की सामर्थ्य अपरिमित है। ईश्वर को पुरुषार्थी ही सबसे अधिक प्रिय हैं। इसी से तो वह हर कर्मठ व्यक्ति को उसके प्रयत्न एवं श्रम के अनुरूप सफलता प्रदान करता है। प्राचीन काल में यही भारतीय दर्शन था। यहाँ का हर व्यक्ति इसी ढंग से सोचता था और इन्हीं भावनाओं के आधार पर अपनी नस नाड़ियों को प्रगति के लिए अपार उत्साह और अनौचित्य को हटा मिटा डालने के लिए प्रचंड शौर्य भरे रहता था। हमारी इन्हीं आस्थाओं ने तो हम 33 कोटि भारतवासियों को समस्त विश्व में 33 कोटि देवताओं के नाम से विख्यात कराया था और यह भारत भूमि स्वर्गादपि गरियसी कहकर सम्मानित की जाती थी। पार्ट 28 समाप्त। पार्ट 29 उल्टे विचार उल्टे परिणाम। आज हमारी स्थिति कितनी उलट गई यह देखकर गहरा संताप होता है। ऐसा आखिर हुआ क्यों?
इस प्रश्न पर विचार करते हुए एक ही उत्तर सूझता है कि हमारा जीवन दर्शन उलट गया। हम पुरुषार्थवादी कर्मठता को तिलांजलि देकर मानसिक दासता के जंजाल में जकड़ गए और दीनहीन, अकर्मण्य, कायर एवं अविवेकी लोगों की तरह भाग्यवाद का पल्ला पकड़कर बैठ गए। उल्टी सोचने वाले को उल्टा परिणाम सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लंबी अवधि से हम अपनी भ्रांत विचारणा का दुष्परिणाम सहते हुए चले भी आ रहे हैं। विचारणीय बात यह है कि यदि सब कुछ भाग्य में ही लिखा है, जो कुछ होना है सब विधि के विधान से ही होने वाला है, तो फिर मनुष्य को किसी असफलता या दुष्कर्म के लिए क्यों तो उसे दोषी ठहराया जाए और क्यों किसी सफलता या सत्कर्म का श्रेय दिया जाए? फिर ईश्वर क्यों किसी का भाग्य बुरा बनाता है और क्यों किसी का अच्छा? विधाता तो सहृदय है, फिर किन्हीं प्राणियों को त्रास देने वाली परिस्थितियां क्यों उत्पन्न करता है? ईश्वर को तो अपने सभी पुत्र समान रूप से प्रिय होने चाहिए, फिर वह क्यों किसी के साथ पक्षपात करके उसे उन्नतिशील बनाता और क्यों किसी के साथ निष्ठुरता बरतकर उसे दुख, दरिद्रता की विषम परिस्थितियों में धकेल देता है? जब ईश्वर ही भाग्य बनाता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है, तो उपकरण मात्र बने हुए विवश मनुष्य को उस बलात्काराय दुष्कर्म का दंड क्यों भोगना पड़ेगा? वह उदाहरण उस विधाता को ही क्यों न मिले जिसने किसी को बुरी प्रेरणा दी और बुराई कराई? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका भाग्यवाद के पास कोई उत्तर नहीं है। यदि वह विधि के विधान वाली मान्यता सही हो तो निश्चय ही किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। करता है तो बेकार कष्ट उठाता है और व्यर्थ ही झंझट में पड़ता है। तब तो अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम की उक्ति के अनुसार व्यापार, व्यवसाय, कृषि, मजदूरी, व्यायाम, अध्यापन आदि करने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना भाग्य में लिखा है वह तो मिल ही जाने वाला है, फिर व्यर्थ श्रम क्यों किया जाए? पार्ट 29 समाप्त।